हेलो एवरीवन। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 1111 करके। वो बहुत सारे लोगों को पसंद आई ये वीडियो। बहुत सारे लोगों से वो लोगों के जो लाइफ होती है उससे शायद रिलेट किया होगा कि 1111 जो हम लोग देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, बिल पे देखते हैं, गाड़ी के नंबर पे देखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। बार बार अगर 1111 नंबर दिखे तो उसका क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करके बताते हो कि मुझे ये फ़ायदा हुआ, ये अच्छा हुआ मेरे साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं रिप्लाई भी करती हूँ जब मुझे दिखता है कमेंट मैसेज मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ 1010 पोर्टल के बारे में कि 1010 पोर्टल अगर हम लोग को बार बार दिखे, किसी भी गाड़ी के नंबर पे दिखे, बिल पे दिखे, या कहीं भी, जैसे घड़ी पे भी हम लोग देख रहे हैं तो घड़ी में भी कभी कभी दिख जाता है। जैसे यूट्यूब हम लोग चैनल खोल रहे हैं, वहाँ भी अगर लगातार 1010 अगर दिख रहा है 1010 पोर्टल, तो अभी 1010 पोर्टल तो अभी है नहीं, लेकिन मैं बीच में बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मैं उस समय बना नहीं पाई। तो क्या होता है इसका मतलब, और एक व्यूअर्स ने मुझे बोला भी था कि इसके बारे में बताइए कि 1010 पोर्टल का मतलब क्या होता है। तो मैं सोची मैं बनाती हूँ वीडियो। मुझे इसके पहले मैं 1010 पोर्टल का वीडियो नहीं बना पाई थी कुछ रीज़न की वजह से। तो ये वीडियो भी शायद आप लोग को अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोगों को तो पता होगा कि 1010 नंबर को हम लोग एंजल नंबर भी बोलते हैं, इसको एंजल नंबर भी कहा जाता है। और ये अगर आप लोग को दिखता है, जैसे 1010 अगर नंबर आप लोग को घड़ी पे दिखता है, घड़ी की टाइमिंग, जैसे फ़ोन खोले आप और घड़ी में दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है 1010, या यूट्यूब चैनल पे दिख रहा है, कहीं भी कोई भी कुछ चैनल खोले वहाँ दिख रहा है, बाहर मार्केट में गए हैं वहाँ गाड़ी पे दिख रहा है, कहीं भी जैसे किसी बिल पे है दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो 1010 अगर बार बार आप लोग को दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब होता है आप लोग की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया चीज़ होने वाला है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए जब 1010 दिखे तो, और ख़ुद पे भरोसा करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और भगवान आपके साथ हमेशा हैं, इसका मतलब यही होता है। 1010 दिखता है ना, तो इसका मतलब अधिकतर यही होता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी से आप दिल से जुड़े हैं, फ्लर्ट करके नहीं, टाइम पास करके नहीं, किसी से आप अगर आत्मा का रिश्ता है ना, दिल से रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, बिना किसी छल प्रपंच के अगर रिश्ता है, तो उस रिश्ते में आपको मिलने का समय आ गया है। जिसके साथ भी आप हैं उनसे मिलने का समय आपका आ गया है। और क्योंकि ये नंबर जो है ना, 9 क्या होता है, 9 होता है एंडिंग, किसी भी नंबर का अंत होता है। उसके बाद 10 होती है, तो 10 क्या होती है, 10 से अगर 0 हटा दीजिए तो 1, तो 10 का मतलब होता है ना, 1 का भी मतलब होता है नई शुरुआत, और 10 का भी मतलब हुआ नई शुरुआत। तो आगे बढ़ते हैं। 9 क्या है, एंडिंग हो जाती है, किसी भी चीज़ का एंडिंग, तो उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो इस तरह से ना, अगर किसी रिलेशनशिप में भी आप हैं, और कोई भी मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी था पहले, तो वो सॉल्व हो सकता है अब, और उस रिलेशनशिप में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन सच्चा रिलेशनशिप हो तो, ऐसा ही नहीं कि फ्लर्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या फेक रिलेशनशिप हो तो उसमें जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके लिए कोई भगवान से प्रे करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और 1010 पोर्टल दिखने का बार बार ये भी मतलब होता है ना कि अगर कोई भी आपका डर है पुराना, या कोई भी दर्द है, तकलीफ़ है, तो उसको आपको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी शक्ति को आपको पहचाननी चाहिए। और किसी भी डर को छोड़ दीजिए, किसी भी दर्द को, उसको हील कीजिए, खुद को हील कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी शक्ति को आपको पहचान लेना चाहिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि आप में भी कॉन्फिडेंस है, आप में भी वो पावर है जो कोई भी काम को आप कर सकते हैं, और भगवान आपके साथ हमेशा हैं। इस नंबर का बार बार दिखने का मतलब ये भी होता है, और इस नंबर को देखने का मतलब ये भी होता है, कोई भी चीज़ आप जैसे सोचे थे, वो रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस हो, जॉब हो, वो पूरी होने वाली है, वो अब बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। इस नंबर को बार बार दिखने का ये भी मतलब होता है, उस चीज़ को पाने के आप बहुत नज़दीक हैं। तो 1010 पोर्टल देखने का मतलब ये भी होता है बार बार ना, कि हम लोग जो सोचे हैं ना वो होने वाला है, और उसके लिए आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एंजल, यूनिवर्स और ईश्वर। ईश्वर, जो भी आप धर्म को मानते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और पूर्वज भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं सब कोई आपका, लेकिन वो सही तरीके से हो, किसी का दिल दुखा कर ना हो, किसी को तकलीफ़ दे कर ना हो, किसी को किसी को हर्ट करके ना हो, किसी को दुख देकर बिल्कुल ना हो, तो ही वो चीज़ काम करेगी। ऐसा ना हो किसी का दिल दुखा के हम लोग कोई अच्छा काम करें तो बिल्कुल भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। कुछ देर के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी सफलता परमानेंटली नहीं होती है, कुछ दिन में सफलता ख़त्म हो जाती है।
तो इस तरीके से ना सब भगवान, ईश्वर, जो भी हैं आप लोग जिसको भी मानते हैं, सब कोई आपके साथ हैं, आप लोग के साथ होते हैं। लेकिन सही तरीके से किए हुए काम जब करेंगे उसमें ही भगवान सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो फिर उसका तो रिज़ल्ट गलत ही होता है। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। तो कुछ दिन अच्छा लगता है, ये बाद में फिर वही गलत चीज़ करेंगे तो अपने साथ भी गलत होगा। तो इसलिए ना सही चीज़ के साथ रहना चाहिए और सही चीज़ों के लिए ही भगवान से प्रे करनी चाहिए। गलत चीज़ कुछ देर तो आ जाएगा अपने पास, लेकिन फिर कुछ देर के बाद चला जाता है। और हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ तो बिल्कुल देना नहीं चाहिए। और ये जो नंबर होता है ना 1010, एक नंबर क्या होता है, न्यू बिगनिंग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 1111 आने वाला है तो मेरी एक वीडियो है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उस दिन मैं छोटा सा क्लिप मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पहले ही 1111 पे। तो एक नंबर क्या होता है, न्यू बिगनिंग का होता है नंबर। और उसमें अगर ज़ीरो अगर ऐड हो गया तो क्या हो गया, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो क्या होता है ना कि मैं बता रही हूँ, जैसे जीरो बहुत ही महत्व होता है जीरो का। 01 में कोई भी नंबर, जैसे 10 हो गया तो 10 हुआ, 100 हो गया तो 100 हुआ, 1000 हुआ तो 1000 हुआ। 1 में 4 अगर जीरो ऐड कर देंगे तो क्या बोलते हैं 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से मतलब बढ़ते जाएगा, जब तो जीरो नहीं लगेगा नंबर बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ना उसकी पावर बढ़ जाती है। 10 का जो 1 में जब जीरो लग जाता है 10 हो जाता है तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। और 1 में जीरो लगाने के बाद ही वो 10 से 100 होगा, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख, उसके बाद 1 करोड़। बहुत सारे जो होते हैं मतलब नंबर्स उस पर ऐड होगा, तभी वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब संख्या जो है बढ़ेगी। अगर जीरो हटा दीजिएगा तो कोई 1 नंबर अकेला रह जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है फिर तो इसलिए ना जीरो में लगाने के बाद 10 की मतलब जो 10 की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और हम लोग सोचते हैं कि ज़ीरो का महत्व नहीं है, ज़ीरो का बहुत महत्व है। हर एक नंबर में हम लोग ज़ीरो ऐड करेंगे तभी वो संख्या बढ़ेगी। चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, इस तरह से हम लोग, जब तक हम लोग ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे तब तक वो संख्या बढ़ नहीं सकती है। तो इस तरह से भी ज़ीरो का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। और क्या होता है ना 10 देखने से कि हम लोग की जो इंट्यूशन पावर होती है ना, सोचने समझने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग के साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो गया या अच्छा भी हो गया तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। ऐसा मतलब इंट्यूशन अगर कमज़ोर हो ना तो हम तो समझ नहीं पाते हैं क्या होने वाला है, या किसी पर्सन को पहचानना है, किसी सिचुएशन को पहचानना है तो समझ में ही नहीं आता है। हम लोग मतलब कुछ समझ में नहीं आता है हम लोग को, और हम लोग के साथ कुछ भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग अगर इंट्यूशन कमज़ोर होगा ना तो हम लोग किसी को समझ ही नहीं पाएंगे, सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे, आगे क्या हो सकता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो 10 पोर्टल देखने का मतलब ये होता है ना कि हम लोग आगे क्या होने वाला है, इसकी जो पावर है वो बढ़ने वाली है। अंदर से मतलब जो क्षमता है ना, एहसास मतलब होता है ना, एहसास जो होता है ना वो बढ़ने वाला है हम लोग का। जैसे किसी भी चीज़ का एहसास हो जाता है कि नहीं ये चीज़ होने वाला है तो वो पावर बढ़ने वाली, और सोचने समझने की क्षमता मतलब पहले से ही बढ़ने वाली है। और पहले से हम लोग को आभास हो जाएगा कि ये चीज़ हो सकता है या होने वाला है, या किसी पर्सन को पहचान सकते हैं हम लोग ईजी तरीके से। कोई मतलब हम लोग किसी गलत चीज़ से हम लोग मतलब बच सकते हैं अगर पहले से पता चल जाएगा। अगर पहले पता चलेगा कि वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे कुछ जाएँ कुछ गलत हो जाएगा तो पहले ही ना आदमी मतलब नहीं जाएगा। और अगर एहसास ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा तो आदमी कहीं भी गलत जगह भी चला जाता है, गलत सिचुएशन में फंस जाता है इंसान। तो हम लोग की जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाली है इस मतलब ये 10 पोर्टल से देखने 10 पोर्टल देखने से, मतलब 10 नंबर को देखने से ये भी पता चलता है कि हम लोग की अब इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। और अपनी बस सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी 1010 दिखे तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और वक्त का फ़ायदा उठाएं, समय का फ़ायदा उठाएं, और भगवान आपके साथ होते हैं इसमें। और सही राह पर लेकिन चलें, गलत किसी के साथ ना करें। और बस इसमें मतलब जितना पॉजिटिव रखिएगा अपने माइंड को उतना आपका काम बनता जाएगा, क्योंकि इसका मतलब वही यही मतलब होता है ना कि आपका कोई भी काम जो आपने सोचा है वो अब पूरा होने वाला है और भगवान आपके साथ है। भगवान हर समय आपके साथ हैं। और बस सही तरीके से आप काम करते रहिए। वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड हो चीज़, वो कंप्लीट होने वाली है। बस माइंड को पॉजिटिव रखें और बस आगे बढ़ते रहें। और भगवान का थैंक यू ज़रूर करें, और यूनिवर्स का थैंक यू करें, एंजल का थैंक यू करें कि आप लोगों ने इतना कुछ मुझे दिया और मेरा सपोर्ट किया। और भगवान हम लोग के हमेशा साथ होते हैं, पूर्वज भी साथ होते हैं, इसलिए अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करना चाहिए। जो मर चुके हैं उनको भी
ज़रूर हमेशा याद करना चाहिए, उन लोग का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है उससे। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो पूर्वज को भी ज़रूर याद करना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है और जैसे उन लोग की भी आत्मा को शांति मिलती है कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो मैं रिसर्च की, मुझे लगता है ना थोड़ा-थोड़ा ये 1010 जो है ना, ये रिलेट करता है 1111 से भी। तो मैं 1010 के बारे में बहुत कुछ मतलब रिसर्च की, नेट पे रिसर्च की, इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों से मैंने देखा इसके बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे इतनी सारी मतलब बहुत ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन मुझे वही लगता है ना कि मुझे 1010 जो होता है ना, वो 1111 से थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन उसी टाइप का एनर्जी इसमें भी होता है। तो बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और बस मैं इस तरह से वीडियो आप लोग के लिए लाती हूँ। और मैं एक 919 का वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत दिनों से वो नंबर दिख रहा था और मेरे साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट हुए कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि 9191 का जो क्या मतलब होता है, उसको देखने का बार बार मुझे बहुत ही मतलब उसको लग रहा है कि मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मेरे साथ वो जो मैं 919 मेरे साथ मतलब बार बार आ रहा था मेरे सामने नंबर। जब भी मैं यूट्यूब चैनल खोल रही थी कहीं भी मुझे दिख जा रहा था वो नंबर। तो मेरे साथ जो भी हुआ तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या होता है उसका रियल में। सही में जो नंबर देखते हैं ना उसका मतलब होता है, हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वो एंजल नंबर होता है और भगवान हम लोगों को कुछ मतलब गाइड देते हैं। सही गलत जो भी है ना उसके बारे में भगवान बताते हैं और भगवान सपोर्ट भी करते हैं। तो 919 के बारे में मैं वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कब करूँगी, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे साथ मैंने जो महसूस किया है उसके बारे में मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो 1010 1010 पोर्टल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप लोगों के काम आ जाएगा शायद ये वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से इसको अपलोड किया। मैं सोची थी इसके बारे में अपलोड ना करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1111 से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सच में। मैं जब देखती हूँ ना मैसेज, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और कुछ भी अगर रिलेट करता है ना इस वीडियो से या इस नंबर से मैं जो बताई हूँ, तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं। आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे जब भी मैं देखती हूँ मैसेज आप लोग का, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ कमेंट का। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। आप मतलब कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस मुझे जब भी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ मुझे कुछ शेयर करना चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी एनर्जी होती है। हर चीज़ हम लोग हर समय नहीं शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि ये सब चीज़ें भी ना एनर्जी से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि मैं इतना दिन से मैं सोच रही थी मैं करूँ, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी चीज़ों पर लिख के रखा, क्या होता है इसका मतलब मैंने लिखा पहले इसके बारे में, उसके बाद मैं वीडियो बनाई आप लोग के लिए। तो मुझे मतलब ये सब चीज़ें एनर्जी होती है, जो मतलब जब होना होता है ना तभी होता है। अब हम लोग की मर्ज़ी से तो लगता है कुछ भी नहीं होता है, सब ईश्वर की मर्ज़ी से, भगवान की मर्ज़ी से होता है। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मुझे लगता है जब भी मुझे लगता है मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाती हूँ, सभी के लिए, जो सभी को कुछ समझ सिखा सकूँ। और क्या, थोड़ा मतलब जितना नॉलेज हो उतना हमें को बांट देना चाहिए। और कहते हैं ना ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मुझे जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। अभी तो 1111 आने वाला है 11 नवंबर को, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे शायद कुछ रिलेट करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और मैं इस तरह का वीडियो बनाती रहती हूँ, मतलब जो मुझे समझ में आता है, जितनी मुझे नॉलेज है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।